रहती है कि गरीब है, सब लोग गरीब है, गरीब की हम मदद करेंगे, लेकिन करता कोई नहीं है। गरीब के मदद की बात करें तो हम नागरिक हैं, बिहार के नागरिक हैं, और नागरिक 1 रुपया अपने सरकार के खाता में न डाले तो क्या लगता है कि सरकार अपने घर से बेच कर दे देगी लोगों को? ये सारी पब्लिक की पैसा है, हम्म। लेकिन पब्लिक को ये बात मालूम नहीं है कि मूर्ख हमारी बनाया पैसा जाता है। है। भारत न्यूज और हमारे साथ तमाम ग्रामीण जनता है, और आज के मौसम जो है आप देख रहे हैं कि लगातार जो है 2-3 दिन से बारिश लगातार हो रही है, और किसान मजदूर जो है परेशान है, और काफी लोग हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कि देखिए ये किसान है जो अपने खेतों में मौजूद है और खेती देख रहे हैं। दादाजी कैसे देख रहे हैं इस बारिश का मौसम में गिरहत जो है कैसे चलेगा? कहीं ना कहीं लोगों को कहा जाता है कि फसल बीमा दिया जाता है, अनेक तरह की जो है सरकार उपलब्ध देती है कि किसानों को हम सहाय दें। इस पर आप क्या कहिएगा? अरे हम यही से सरकार से कहेंगे कि जो हम लोग का क्षतिपूर्ति है उसको सरकार की तरफ से हम लोग को मिलना चाहिए। हम लोग का सब फसल बर्बाद हो गया, ये सब धान एकदम अकुर दे रहा है, अकुर जम गया है। यहाँ तक कि डांठ तक भी सड़ गया है, सड़ने के पोजीशन में हो गया है। हम सरकार से यही आग्रह करेंगे कि हम सब किसानों को मतलब कि मुआवजा देना चाहिए। क्या लगता है कि अगर मुआवजा सरकार देती है तो मुआवजा सरकार तो 5 किलो अनाज देती है, तो क्या 5 किलो अनाज अनाज से गरीब का काम चल जाएगा? ना उससे नहीं चलेगा। यहाँ ये मान लीजिए कि जितना हम लोग किसान भाई हैं, हम लोग का फसल नष्ट हो गया है, उसके हिसाब से सरकार ले हम आग्रह करेंगे कि हम लोग को जो फसल का क्षतिपूर्ति होना चाहिए। अच्छा, अगर लगातार बारिश होता रहा तो क्या होगा किसान का? एकदम लगातार होगा तो सब हम लोग को नष्ट हो जाएगा। हम लोग एकदम खाना बिना माने कुछ रह नहीं जाएगा किसान के पास। सब धान का फसल जो है एकदम बर्बाद हो गया है एकदम। अब मैंने कहने लायक नहीं है। अब हम लोग तो कपार पर हाथ धकर सब गृहस्थ यहाँ पर तमाम जो गिरहत जो होते हैं, जो किसान होते हैं, तमाम लोग जो है वो 10 किलो अनाज आपको फिर फ्री से दिया जाएगा। आप कैसे इस नजर से देखते हैं? इसलिए लगातार बारिश हो रहा है यहाँ पे। अब इस नजर से क्या देखेंगे बा? क्या लगता है कि कुछ हो सकता है अगर बारिश थम जाएगा या सरकार को मुआवजा है मिलने से क्या फायदा होगा? मुआवजा से क्या होगा? मान लीजिए कि मुआवजा 5 किलो अनाज देगी तो इससे क्या होगा? यहाँ सैकड़ों हजारों गिरहत मर रहे हैं, 1 टन में है, इतना खेती है, इससे क्या होगा? आप आ, अगर आपको फसल बीमा योजना मिलता है तो क्या इससे लाभ मिलेगा कि अपना किसान जो खेती किए है उससे लाभ मिलेगा? अरे तो सब कोई के नहीं होत किसान थी सब कोई को होता भी नहीं है, और ना। सरकार कहती है कि इतना करोड़ लोगों को दिखाया जाता है कि हम इतना करोड़ लोग को है फसल बीमा योजना दिए होत हैं। के अपना काम से चैन बा, हम्म, दूसरा के फसल बीमा करा होता है, करा होता अपना काटे बुए में व्यस्त रहता था, हम्म, और वही में है अथी करता हो जा 9 तरह के 9 तरह की समस्या होता। क्या लगता है कि लगातार जो बारिश का संभावना है, अगर बारिश हो जाता है पूरा तो किसान का हाल क्या होगा? अरे अभी तो आधार ले बेसी सर गोइल, हाल तो बेहाले बा। हाँ, हाँ आधा से बेसी सर गया है। हाँ, तो क्या लगता है कि 4 दिन ले आज बारिश होता। हम्म, हाँ, कितना बीघा खेती किए सब हैं? उकर अंकुर गइल बा करीब 7 बीघा नगदी। 7 बीघा और नगद किए हैं। हाँ, 7 बीघा। तो कहाँ से दिन दिएगा जी? कहाँ से आएगा इतना पैसा? आए अब कहाँ से, अब सरकार के देवे के चाही, हाँ? अरे तो देवे के सरकार चाही, कितना लोगों के देगी जी? सब लोग के देवे के चाही, जेकर क्षति बा पूर्ति करो। तो 5 किलो अनाज दे रही तो 10 किलो ए से देगी। का 5 किलो से हुई, तब 5 किलो ले 10 परिवार जी हन मर उड़ा के साफ हो जी हन। तो हाँ, कितना मांग करते हैं? हैं कितना मांग करते हैं? क्षति भइल बा तब ना कम से कम आधा मुआवजा सरकार देवो हमनी के। 7 बीघा में कितना क्विंटल होगा हैं धान? धान 7 बीघा में ना होई तो करीब करीब पूरा 100 क्विंटल। 100 क्विंटल हम्म, तो 50 क्विंटल देगा। अरे देगा ना, जौन देगा तुम देगा नु। हाँ। हाँ, और देखिए हमारे साथ जो खेत का नज़ारा है, उस खेत का नज़ारा के दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह के जो है पलहारी को बिछाया जा रहा है यहाँ किसानों के द्वारा। और आगे आप देख सकते हैं कि आगे जो धान है वो कटा भी नहीं हो, और पलहारी की स्थिति देख लीजिए। अब ये उठाने योग्य नहीं है, ये उठाने योग्य नहीं है। आप इसको उठाकर बांध नहीं सकते हैं, अगर बांध भी अब सरकार इस पर क्या गंभीर रूप से विचार करेगी। किसान तो मजबूर है, उनके कोई चारा नहीं चल रहा है। जो पूंजी लगा हुआ है वो तो सब बाजार में है। अब मौसम से अब सारा पूंजी जो किसान के पास था, अगला साल का जो भी पूंजी अपन जी। मजदूरी करके किसी भी तरह से लगाए हुए हैं,
अब किसान भाई तो मजदूर है, उनका जो पैसा था वो खेत में है और वो सड़ रहा है। अब उनका तो कोई दिमाग काम नहीं कर रहा है। अब इस पर सरकार विचार करेगी तो केवल चुनाव आएगा तो सरकार लोभ देगी, ऐसे तक किसान के बारे में कोई नहीं अच्छा, सोचा है। जब चुनाव के बात कर रहे हैं, जब चुनाव की बात कर रहे हैं तो चुनाव जो होता है, आप कह रहे हैं कि फसल बीमा चाहे जो भी सरकार का फंड हो वो हमें मिल जाए। जब चुनावी माहौल आता है तो लोगों से कहता है कि हम जात देखकर वोट करें, इस पर आप क्या कहिएगा? नहीं, जात देकर नहीं, किसी भी पार्टी का है। हम्म, पार्टी जो है वो जातिवाद कराता है अपना सीट के लिए, हम्म, और पब्लिक में जागरूकता जाति का फैलाता है अच्छा, ताकि जिस हमको वोट मिले, जाति हमको वोट देवे। ये बड़े बड़े जो नेता है वो जातिवाद का नारा पुलिंदा है। लगाते हैं और फैलाते हैं, हम्म, वही सब करते हैं। किसान को इसलिए मतलब नहीं, किसान को नहर से मतलब है, तो नहर पर सरकार की कोई ध्यान तो नहीं है। सरकार कैसा चाहिए? हमको सरकार वैसा चाहिए जो हमारे हक में काम करे, नहर झराए, सरकारी विभाग का जो काम हो वो काम होगा, हमारे खेत में जो पानी सिंचाई होता है उस सिंचाई से अच्छा हमारे फसल का तो ये तो बात सरकार की होनी चाहिए कि सबसे पहले जितना भी कोई किसी का भी पार्टी का सरकार हो, सबसे पहले किसान पर कि सबसे गरीब और पिछड़ा हुआ किसाने हैं। जो हाल थोड़ा सा शिक्षित भी है तो मान लीजिए उनके पास पूंजीपति वाला जो नहीं है वो किसान है, जो पूंजीपति वाला है वो किसानी से हट चुका है। तो किसी भी पार्टी का सरकार हो, लेकिन नहर पर किसान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। लेकिन जो भी पार्टी चुनाव आता है उस समय अपना कहता है, वादा करता है, लेकिन उसको निभाता नहीं है। मैं यही कहूँगा सभी पार्टी से और सभी नेताओं से कि किसान के तरफ थोड़ा नज़र ध्यान 100 में 25% भी रखें। अगर 100 में 25% रख देते तो है जो किसान का जो दुख दर्द है वो बढ़ सकता है। बढ़ सकता है, किसान को भी लगेगा कि हमारी तरफ सारी नेता को चाहे हम वोट देते हैं उससे हमको कुछ लाभ हुआ, कुछ लाभ लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। केवल चुनाव में आएगा, जुमला आएगा, और किसी भी पार्टी का हो, जुमला आएगा चुनाव हमको बाद। ही बताया था कि इतना करोड़ लोगों को दिया गया है। नहीं, ये तो सब झूठों का है, वो तो बहुत मूर्ख बनाया जाता है। पब्लिक को ये मालूम नहीं है कि सब हम लोग का पैसा है। डीजल का दाम बढ़ता है, कौन देता है? किसान देता है, सारी पब्लिक देती है। पेट्रोल का दाम बढ़ता है, कौन देता है? सारी पब्लिक देती है। कपड़ा पर जीएसटी बढ़ा, चाहे किसी भी तरह से दाम बढ़ा, कोयला पर बढ़ा। अरे शिक्षा पर जीएसटी है जी, आपको पता नहीं है क्या? शिक्षा पे हाँ, 18% जीएसटी सत्ता में सरकार ठोक कर रखी है। वो सब किसका है? पब्लिक का पैसा है, लेकिन पब्लिक को मालूम नहीं है। मालूम भी है तो सरकार से भी मजबूर है। सत्ता में जब सरकार चली जाती है, सारी लगाम अपने पास रख लेती है तो पब्लिक को ठुकरा देती है। और फिर समय आती है तो पब्लिक के पास चिल्लाने लगती है, और उसके बाद पब्लिक को ठुकरा देती है। सब सरकार का तो वही हाल है। चलिए, तो ये किसान गरीब मजदूर का कहानी है और अब ये हर किसान की ये बीड़ना है और ये घटना है कि आप बारिश ले तमाम लोग जो है परेशान हैं। आप इस वीडियो के माध्यम से क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा।